नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि अभी हरितालिका व्रत जो है वो आज रात से ही प्रारंभ होने वाला है। और हम सभी जो महिलाएं होती हैं वो नॉर्मली अधिकांश महिलाएं जो हैं वो हरितालिका का व्रत करती हैं। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि हरितालिका का व्रत हम करते हैं तो उस दिन कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो सिद्ध मुहूर्त होते हैं, और उसमें हम बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो वर्ष भर में कभी नहीं कर सकते। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं कि आपको कई लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो इसमें ऐसे कौन से लोग हैं और कौन सी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हरितालिका का जो व्रत है वो नॉर्मली वैवाहिक महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो करती हैं, और लड़कियां भी करती हैं, कुंवारी लड़कियां। अब कल का जो मुहूर्त होता है ये मुहूर्त स्वयं सिद्ध होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं जो जिनके जीवन में समस्याएं हैं वो छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे यदि हम देखें कि नॉर्मली आजकल ये देखा जाता है कि बहुत सारी लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो समस्याओं से भरा हुआ होता है। छोटी छोटी चीज़ों पर टकराव होते हैं, और नॉर्मली अगर आजकल हम देखें तो डिवोर्स तक स्थिति पहुंच जाती है। तो मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र और कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसके द्वारा यदि कोई अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका वो निदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मान लीजिए किसी के वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं हैं, या कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, या कई लोगों के विवाह विच्छेद तक बात पहुंच गई है, तो हम कुछ छोटे छोटे उपाय कल हरितालिका तीज के दिन करके उन चीज़ों को रोक सकते हैं। और भगवान शिव की जो कृपा होती है वो ऐसी होती है कि बने बने बिगड़े मतलब जो आपके बिगड़े हुए काम हैं वो भी बन जाते हैं। तो वैवाहिक संबंध अच्छे रखें, लड़ाई झगड़े लोगों के बीच में ना हो। तो इन सब के लिए वैसे तो हमें समायोजन ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। पूजा तो हम सभी करते हैं, तो प्रत्येक महिला को संपूर्ण श्रृंगार करना है और भगवान शंकर की विधिवत पूजा करनी है। अब ऐसी महिलाएं जिनके जीवन में समस्याएं हैं वो क्या कर सकती हैं, तो वो गौरा पार्वती को आप शिव और पार्वती को साथ में रखें, और शिव को आप पीला वस्त्र चढ़ाएं और पार्वती जी को आप गुलाबी वस्त्र चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद उसमें एक गांठ लगा दें, और जब पूजा हो जाए, आपकी समाप्त हो जाए पूजा, उसके बाद आप उस वस्त्र को उठा करके लगभग 1 वर्ष तक अपने पास रख लें। तो उससे आप देखेंगी कि आपके जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे। दूसरी चीज़, आपको उस समय 11 बार, ये एक मंत्र है, महासिद्ध मंत्र है, ओम उमा महेश्वराय नमः। तो ये आपको ज़रूर जपना है। 11 बार आपको ओम उमा महेश्वराय नमः जपते हुए सभी चीज़ें आपको चढ़ानी है, वस्त्र चढ़ानी है। तो इस तरह से आप करके अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। अब हम आते हैं कि दूसरी समस्याएं अधिकांश लोगों के जीवन में होती है, वो है रोजगार से संबंधित। तो उत्तम रोजगार के लिए कभी कभी किसी किसी को जॉब नहीं मिलता है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने जीवन में। तो ऐसे लोग जो हैं वो रामायण की एक चौपाई है जिसका पाठ यदि वो करते हैं तो उनको सफलता मिलेगी। वो है आपकी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये चौपाई भी हमको कम से कम 8 बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि का रोजगार से संबंध होता है, इसलिए हमें इसको 8 बार करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो जिन लोगों की तबीयत खराब होती है, या मान लीजिए कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और नॉर्मली तबीयत हमेशा खराब ही बनी रहती है, तो उसके लिए आपको भगवान शंकर का जो नागेंद्र हराय और नीलकंठाय नमो का जो जप है वो आपको
21-21 बार करना चाहिए। और जो आपका दशाक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है, वो तो आप असाध्य से असाध्य बीमारियों में, इवन आप कैंसर जैसी बीमारियों में भी यदि ओम जूम स माम पालय पालय का जप करते हैं तो आप इन समस्याओं से निकल आते हैं। अब एक समस्या और होती है, वो होती है कि लोगों को हम देखते, जिन लड़कियों के विवाह नहीं होते, बहुत लंबी आयु तक विवाह नहीं होते और बहुत अधिक आयु हो जाती है, किसी न किसी समस्या के कारण विवाह नहीं होते, तो उन्हें देहि में सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुषो जहि, ये आपका दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है। तो कल आपको हरितालिका तीज के दिन, या आप नॉर्मली भी सोमवार के दिन गौरा जी को आप एक गोबर की गौर बनाएं और उसको अपने घर में स्थापित करें और हर सोमवार जो है वो आप उनकी पूजा करें और ये जो आपका ये मंत्र है ये आप जरूर करें। इसके बाद हम देखते हैं कि अधिकांश स्त्रियों को चर्म रोग की समस्या होती है। उनकी स्किन कभी जलती है या रैशेस पड़ जाते हैं, ब्लैक हो जाती है, सोराइसिस जैसी बीमारियां हैं, हर्पीस जैसी बीमारियां हैं। तो उनके लिए आप डॉक्टरी दवा तो करें और साथ में शिव का जो कायाकल्प का मंत्र है वो ज़रूर आप जपें। तो ओम कायाकल्पाय नमः शिवाय, ये शिव का सिद्ध मंत्र है जिसको आपको 108 बार करना चाहिए 41 दिन तक। तो आप ये मंत्र करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आशा है कि आप इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से समृद्ध बनाएंगे। और धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, तो वो उसके लिए ओम शन शंकराय नमः सबसे छोटा मंत्र है। तो ओम धनम देहि देहि ओम फट स्वाहा उसका पूरा मंत्र है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में चाहें तो ओम शन शंकराय नमः का जप कर सकते हैं। और ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय का जो जप है वो तो सिद्ध मंत्र है ही, वो आपकी सांसों में बसा होना चाहिए कि जब आपकी एक सांस अंदर जाती है दूसरी बाहर आती है तो उस बीच आपका हरि हर का जप जरूर होना चाहिए या नमः शिवाय का आपकी सांसों में ये बसा होना चाहिए। तो आशा है कि आप सभी हरितालिका तीज पर इस तरह के उपाय करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हरितालिका तीज की शुभकामनाएं। नमस्कार।